हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, अभी मैं नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। बहुत गंदे लगते हैं जब नेल पेंट अधूरे अधूरे से लगते हैं, और हम महिलाओं के अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जब हम लोग घर में बर्तन धुलते हैं ना, तो नेल रिमूव मतलब जो नेल पेंट होती है ना, हाफ हाफ रह जाती है। फिर उसको रिमूव करने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। और बस ये कुछ पार्सल भी आए हुए थे अमेजोन से, जो कि मैंने अपने लिए और कुछ अपने हस्बैंड के लिए चीज़ें ली हैं। आगे वीडियोस में मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं इनको रखूँगी उठाकर, उनको चेक भी करना है, ट्राई भी करना है। अच्छी नहीं होगी क्वालिटी तो उन्हें वापस भी करना है, फिर जाके मैं आप लोगों के सामने रिव्यू शेयर करती हूँ। तो इनके कपड़े बहुत सारे हो रखे थे जिनको मुझे प्रेस करने थे, और जब भी ये स्कूल जाते टाइम पे कपड़े मांगते थे, तो अगर इनके पास नहीं मिली प्रेस की हुई तो उस टाइम ही मुझे तुरंत करना पड़ता था। लेकिन सुबह जब मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था तो मैं कैसे करूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि लाओ आज मैं कर ही देती हूँ प्रेस सारे। तो मैं यहाँ पे ये सारे कपड़े ना इनके निकाल के रख ली हूँ और एक एक करके कर डालूंगी। एक होता है ना कि मन बना लो ना ये चीज़ करने के लिए। तो आज मेरे पास काम मतलब नहीं था कुछ करने के लिए, खाना वगैरह नहीं बनाना था, क्योंकि ये स्कूल वगैरह जा चुके हैं और ले जा भी चुके हैं, आद्या भी जा चुकी है, मैं और दक्ष ही घर पर है। तो का टाइम बहुत ज़्यादा था मेरे पास। तो मैंने सोचा आज इनके सारे जो कपड़े हैं वो निपटा देते हैं, कर देते हैं प्रेस। तो इनके पैंट और शर्ट ये दोनों सब मैं निकाल के ले आई, जितने मुझे प्रेस करने थे सारे। और आज मैंने तय किया कि खड़े रहकर ही सारे प्रेस करूँगी, बैठने से आलस सा आता है। तो मैंने खड़े खड़े सारे कपड़े प्रेस किए। और गाइस सच बताऊँ, इतना थक गई थी कि मेरे पैर भी दुख रहे थे। करीबन करीबन मुझे 1.5-2 घंटे लग गए थे प्रेस करने में, क्योंकि बीच बीच में इतनी गर्मी सी लगने लगती थी। मैं जा जा के पानी भी पी आती थी, बीच में दक्ष को भी देखना पड़ता था। तो फिर ऐसे ही मेरे धीरे धीरे सारे कपड़े प्रेस हो गए। तो आप देख सकते हो बहुत सारी शर्ट, बहुत सारे पैंट, जीन्स जो कि मैंने प्रेस कर दी है। अब इनको उठाकर अपनी जगह पे रखना है। तो बस इनको एक साथ गड्डी कर के रख लिया है। अब मैं जाऊंगी कमरे में इनको रखने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मैंने कर लिए हैं, बाकायदा प्रेस करके तय लगा के रख लिए हैं। और मेरा पसीना भी बहुत निकला है। और कुछ रुमाल, और इनकी जेब में ना एक 10 का नोट भी मिल गया, जो कि गीला हो चुका होगा धुल के और सिकुड़ा हुआ पड़ा था, तो मैंने उसको भी प्रेस कर दिया। तो गाइस इतने सारे कपड़े प्रेस करने में मुझे 10 रुपये का मुनाफा हुआ है, मतलब 10 रुपये मुझे इनकम हुई है। क्या आप लोगों के सामने कभी ऐसा होता है कपड़े धुलते टाइम हस्बैंड के बैग उसे जेब से 10 का नोट, 5 का सिक्का, ऐसा कुछ मिलता है? मेरे साथ तो अक्सर होता है। कभी कभी वॉशिंग मशीन के अंदर ही चला जाता है। मुझे मालूम है इनके पास जेब में पैसे कम रहते हैं, पॉकेट और वो जो होता है ना वॉलेट में 2-4 कुछ नोट डले भी होते हैं, अदरवाइज तो सब कार्ड में ही रहते हैं। तो इनसे पैसे निकालने का कोई चांस ही नहीं रहता है। खैर अभी मैंने सारे कपड़े ना इनके इस तरीके से लगा दिए हैं। मैं हैंगर में लगाती हूँ इनकी शर्ट, ताकि बिगड़े नहीं इनकी सेप और क्रीज ना बिगड़े। और जो हैंगर हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये हैंगर ना बहुत पुराने हैं, और इनको शायद मैंने ऑनलाइन लिया था। वो भी करीबन करीबन शायद इन हैंगर को हो गए होंगे 7-8 साल तो हो गए होंगे इन हैंगर को लिए हुए मुझे, जब मैं जालौन में ही रहती थी। सीतापुर का तो नाम ही नहीं था कि मैं कभी आऊँगी यहाँ पे रहने के लिए। तो बस सारे कपड़े लगा दिए हैं। इनके कुछ कुर्ते पजामे रह गए हैं जो मुझे प्रेस करने को है, वो मैं बाद में करूँगी। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ लंबी सांस लेकर पानी पीने के लिए। पहले बैठ के पानी पिया है, थोड़ी लंबी सांस ली है, बहुत थक गई थी मैं प्रेस करके। अब मैं कुछ खाऊंगी बनाकर, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है। दक्ष को तो मैंने खिला ही दिया था पहले ही, क्योंकि उसको खिला देती हूँ ना तो मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, परेशान नहीं करता है फिर वो। और बस उसके बाद आध्या भी आ गई थी, और आध्या को लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि उसका बैग इतना भारी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और आध्या की गाय छुट्टियाँ हो गई हैं, इसलिए वो बहुत खुश है। और दक्ष भी आज जग रहा था तो नीचे मेरे साथ गया भी था। और आध्या जब आ जाती है तो उसके शूज़ निकलवाना, ड्रेस उतरवाना, ये सारा काम दक्ष करता है, और उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो गाइस देख रहे हो किस तरीके से लेके जा रहा है। ऐसा लगता है बहुत टाइम बाद, महीनों बाद मिला है दीदी से अपनी। और ये इसका रोज़ का है, डेली का। और बस अभी ये शाम की क्लिप है। मेरा जो कूलर है वो दक्ष ने एक बार गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसमें पानी लीकेज होता है। तो जितना पानी उसमें डल के चलता नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा पानी तो ये बह जाता है। तो बस वाइपर से वही मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। और इसको भी डांट रही थी कि तुम पानी से मत खेलो, थोड़ा बोड़ा निकलता है तो उस पर पैर रखो नहीं तो रपट के गिर जाओगे। एंड ये गाइस मेरे घर के पास का एरिया है, जहाँ पर ये पार्क बना हुआ है,
जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं। और गाइस हम लोग जाते हैं यहाँ पे तो बहुत डर लगता है, तभी जाते हैं कि बच्चे, बड़े वाले बच्चे फुटबॉल ना खेल रहे हो। नहीं तो फुटबॉल जब से एक बार लगी थी ना, तब से मैंने जाना ही बंद कर दिया है। हे गाइस, तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं आपको बता दूं आद्या की छुट्टी हो गई है। आज है 18 तारीख, कल है 19 तारीख, तो आद्या की छुट्टी कल से ही है। मतलब अब आद्या 1 महीने बाद स्कूल जाएगी, तब तक उसकी छुट्टी। क्यों कह रही थी मम्मी, वही वाला गाना बजता है जब आप सुबह मुझे उठाते हो। सुबह सुबह ये उठा देते हैं हमको, फिर नहला देते हैं, स्कूल की ड्रेस पहना देते हैं स्कूल भगा देते हैं। कुछ हम लोगों ने बना लिया नहीं बाबू? हाँ। सुबह से उठा देंगे, इसको नहला के तैयार करेंगे, स्कूल जाएगी। और बहुत दिन बाद स्कूल जाऊंगी। और गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, सीतापुर में सीतापुर मेला महोत्सव लगा हुआ है। अच्छा आप लोग बताइए, हाँ बेटा अभी दे रहे, सीतापुर में सीता मेला महोत्सव लगा हुआ है, वो शुरू हो चुका है या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं जब उस तरफ गई थी तो मैंने देखा था सब चीज़ें लग तो गई है, कुछ दुकानें बाकी हैं जो लग रही होंगी। तो कब से शुरू हो रहा है, आप लोग कब से जाना स्टार्ट कर रहे हो मुझे बताना। क्योंकि उस मेले को देख कर आद्या इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं जाना चाहती हूँ। आद्या बोल रही थी छुट्टी हूँ हाँ, लेकिन छुट्टी नहीं हो रही थी इसकी, तो छुट्टी हो गई तो अब कहती अब तो मम्मी जाएंगे हम। तो पहले शुरू तो हो जाए ना। नहीं नहीं, अभी शुरू तो हो जाए, पता थोड़ी ना है कब शुरू होगा। अच्छा, तो आज हमारा जो दिन था वो ऐसे ही गुजरा, ज़्यादा कुछ खास नहीं, खाना वगैरह नहीं बनाया था मैंने। सुबह ये अचार पराठा ले गए थे, ये पूरी ले गई थी, तो मैंने भी पूरी बना ली थी और अचार से ही खा लिया था। अचार का जो मसाला होता है ना वो निकाल के मैं खा लेती हूँ, वैसे मुझे अचार नहीं पसंद है। तो फिर हमने कहा अकेले अपने लिए क्या बनाऊँ। दक्ष ने भी वही खा लिया, दक्ष को बहुत पसंद है अचार पराठा पूरी ये सब, तो उसने भी इसी से खा लिया था। और दोपहर में मैंने मस्त मेलन जो होता है ना खरबूजा, उसका जूस बना दिया था, मैं उसका शेक बनाया था, मैं मस्त मेलन शेक अच्छा था, वो पिया था। उसके बाद अभी शाम को चाय बनाई, चाय और एक पाव बन गई, वो खाया है। अब मैं जा रही हूँ, मैगी खाओगी? तो अभी मैं जाऊंगी किचन में तो बनाऊंगी आज कढ़ी, क्योंकि आज थर्सडे है, प्याज नहीं डालनी है, तो क्या बनाऊँ सोच सोच के परेशान। दाल खाना नहीं चाहते तो हम कढ़ी बनाते हैं आज। कढ़ी तो अभी मठाई का पैकेट मंगाते हैं, छाछ का पैकेट, उससे बनाएंगे कढ़ी और राइस। ये सब्जी भी लेकर आ गए हैं, तो अभी सब्जियां भी खोलनी है। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस जब भी मैं आध्या को वीडियोस में लेती हूँ, उससे बात करती हूँ कैमरे के सामने, तो दक्ष तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, वो आ जाता तुरंत और मेरे साथ ऐसे ही करता है, मुझे परेशान। देख सकते हो क्या क्या कर रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि इन फ्यूचर आप मेरे वीडियोस में कुछ चीज़ों को जो देखेंगे और फिर कुछ सवाल करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे रिश्ते या बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया है मैंने। तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए जब मैं पढ़ाई कर रही थी और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे इस चीज़ का हमेशा डर रहता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। लेकिन वो सच है कि जब भी हम कोई मेहनत करते हैं, अगर हमने पढ़ाई की है, हमने मेहनत की है प्रॉपर, और मैंने उस 99% मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए, तो जाहिर सी बात है 99 ना सही 90% ज़रूर आएंगे, ज़रूर से ज़रूर, ये फैक्ट है। लेकिन मैंने अपने रिश्तों में और ये सीखा है कि आप अनगिनत मेहनत कर लो, जी जान लगा दो, यहाँ तक कि आप मर तक जाओगे काम करते करते, किसी के लिए जीते जीते। वो आपके लिए उसका जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ दूसरों पे डिपेंड करता है, और जब हम पढ़ाई करते हैं उसका रिज़ल्ट आप पे ही डिपेंड करता है कि आपने कैसी पढ़ाई की है। और रिश्तों में क्या है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए आप खूब मेहनत कर लो, आपको मालूम है आपने तन मन धन हर तरीके से मेहनत की है, लेकिन रिज़ल्ट आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुद, मेरे बच्चे, मेरा छोटा सा ये परिवार, हमारा परिवार, ये सोच रखा है हमने अपने माइंड में, अभी तक नहीं, अब सोच रखा है कि कुछ रिश्ते और कुछ रिश्तेदारों से अब दूरी ही अच्छी है ना। इसीलिए अब मैं अपनी लाइफ के इस वीडियोज़ में
इस छोटे से वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो दिखाती हूँ वो आई थिंक्स 20% ही है, क्योंकि और 80% लाइफ में क्या है वो किसी को नहीं। आई थिंक मैं ये भी कह सकती हूँ जितने भी क्रिएटर्स हैं जो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड दिखाते हैं वो आपको सिर्फ 20-25% ही दिखाते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ किस तरीके से उनकी लाइफ में जो चीज़ सिचुएशन चल रही है उन सारी चीज़ों को कभी यूट्यूब में बताना नहीं चाहते हैं, या फिर बताएंगे भी तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ही बताएंगे ताकि फैमिली को फ़र्क ना पड़े। इसलिए अब मैंने भी सोचा है कि मैं अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट अब मैं यूट्यूब में नहीं शो किया करूँगी, कुछ हिस्सा कुछ पार्ट अब वो अलग ही रहेगा, और आप लोग एंजॉय करिएगा मेरे वीडियोस को, मेरी लाइफ के रूटीन को जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरी कुकिंग, मेरे बच्चों की मस्ती, मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग, मेरा घर बन रहा है, हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिव 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 वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, हर एक की लाइफ हमेशा पॉजिटिव ही नहीं चलती रहती है, हमेशा सुखी नहीं रहती है, उसकी लाइफ में दुख भी होता है। तो मैं अपने से रिलेटेड अपने दुख मैं वो आप लोग साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी और करती भी हूँ। वो इसलिए कि मुझे मालूम है कि जब हम अपनी कोई बात अपनों से रख देते हैं, जिन्हें हम रोज़ वीडियोस के थ्रू अपने मन की भावनाएं छोटे छोटे वीडियोस में शेयर करते हैं, तो मन करता है उनको हर दुख अपना बताने के लिए। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद बड़े लोग देते हैं, और बहुत सारे बोलते हैं ना मुझे सहारा टाइप का देते हैं बातों के थ्रू कि प्लीज़ प्रियंका टेक केयर, और ये करना वो करना, और कुछ उसी टॉपिक को इतना बड़ा बनाकर बवाल कर देते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और वो कोई और नहीं होते, वे अपने ही होते हैं, मैं ये सच कह रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अपने कमेंट सेक्शन में आज तक जो बैड कमेंट देखे हैं वो अपनों ने ही किसी ने किए होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। इसीलिए अब मैं वो कुछ जो पार्ट बहुत टाइम से मैं पहले दिखाया करती थी जिस वीडियोज़ में, वो अब मैं कम कर रही हूँ, और इन फ्यूचर आपको वो धीरे धीरे ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे मेरे वीडियोज़ के थ्रू। तो गाइज़ बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि अब थोड़ी सी लाइफ चेंज हो रही है और धीरे धीरे होगी। चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की लत तक छुड़वाने के लिए आपको धीरे धीरे करके टाइम देकर छुड़वाना पड़ता है, चाहे वो एक कप चाय की प्याली क्यों ना हो, अगर आपको शुगर है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए इसी बातों से, इसी मोटिवेशन के साथ में अपनी इस वीडियो यही एंड करते हैं। अपने मन की बात को रखकर बड़ा सुकून मिल रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।